पिक्सार की एनिमेटेड या कार्टून वाली पारिवारिक फिल्में बरसों से दुनिया भर के लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्में उतनी मासूम ना हो जितना इनको समझा जाता है? इंटरनेट पर बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि इन फिल्मों में कई डरावनी थीम्स छिपी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं कि आपके बचपन की मासूम यादें बर्बाद कर दें। अगर आप खुद को बड़ा बहादुर समझते हैं तो चलिए हमारे साथ पिक्सार की फिल्मों से जुड़ी इन 10 डरावनी थ्योरीज के सफर पे। नंबर 10, राइज ऑफ द टॉयज। पिक्सार के फिल्मी सफर की शुरुआत टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी से हुई और ड्यूरासेल की मदद से दौड़ने वाले खरगोश की तरह ये फ्रेंचाइजी भी आज भी चलती जा रही है। भले ही ऐसा लगता हो कि ये फिल्म बच्चों और खिलौनों के गहरे संबंध को दिखाती है, लेकिन आपका दिन खराब करने के लिए सिर घुमा देने वाली किसी थ्योरी से बेहतर भला क्या हो सकता है। नन्हे एंडी और उसके दोस्तों की केमिस्ट्री दिल को छू जाती है, लेकिन हो सकता है उसमें कोई गहरा राज छिपा हो। टॉय स्टोरी में इंसान खिलौनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, जिनकी हालत कुछ गुलामों की जैसी है। खिलौनों को अपना व्यक्तित्व दबाना पड़ता है, इंसानों की सेवा करते हुए गुपचुप जीवन बिताना पड़ता है और उन पर ठप्पे भी लगाए जाते हैं। ये बात सुनने में भले ही बेतुकी लगे, लेकिन उन खिलौनों को यदि अति विकसित एआई या किसी दूसरे कारण से जिंदा मान लिया जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। थ्योरी के मुताबिक पिक्सार यूनिवर्स में नजर आने वाली किसी भी बेजान चीज में अगर व्यक्तित्व की हल्की सी भी झलक है तो समझ लीजिए कि वो चीज असल में जिंदा है। और यहाँ एंट्री होती है कार्स की। दावा किया जाता है कि बातचीत करती कारों वाली इंसानों से मुक्त दुनिया वाली ये फिल्म एक ऐसे भविष्य को दिखाती है जिसमें टॉय स्टोरी के काल की बुद्धिमान मशीनों ने बगावत करके दुनिया पे अपना राज जमा लिया है। ये थ्योरी वॉल ई की घटनाओं के हिसाब से भी फिट है, जिसमें धरती को इंसानों से खाली करवा लिया जाता है। क्या पता कूड़े के बढ़ते हुए ढेर की वजह से इंसानों की धरती खाली करने की बात एक छलावा हो और असल वजह दुनिया पर जिंदा मशीनों और खिलौनों का कब्जा हो सकता है टॉय स्टोरी 5 में वुडी के अंदर छिपा चकी बाहर आ जाए। आज रात को मुझे डर के मारे नींद नहीं आने वाली भाई। नंबर 9, बू की अनंत तलाश। ब्रेव नाम की अनोखी स्कॉटिश फैंटेसी फिल्म भले ही पिक्सार की फिल्मों की लिस्ट में एकदम अलग थलग सी लगती हो, लेकिन इस फिल्म के द एडवेंचर्स ऑफ माइक विजोस्की से कुछ ऐसे संबंध हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रेव की वो बूढ़ी चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि सली की छोटी सी फ्रेंड बू है। क्यों? इसका जवाब छिपा है मॉन्स्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले मॉन्स्टर इंक के दरवाजों में। वो दरवाजे आपको इंसानों की दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको साथ ही साथ टाइम ट्रेवल करवाने में भी सक्षम हो तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों की माने तो बू ने मॉन्स्टर्स इंक के बाद का अपना पूरा जीवन सली को खोजने में बिता दिया और उसी दौरान वो वक्त में पीछे जाकर ब्रेव मूवी के काल में पहुंच गई। इतना तो साफ है कि ब्रेव वाली चुड़ैल ने विलो विस्प्स की अनंत जादुई शक्तियों का फायदा उठाया था। चुड़ैल की झोपड़ी में एक दरवाजा भी है जिसमें घुसते ही वो गायब हो जाती है, बिल्कुल जैसे मॉन्स्टर्स इंक के दरवाजे हुआ करते थे। बू को शायद अपने वक्त में ही इस शक्ति के बारे में पता चल गया था और वो इसका इस्तेमाल करके सली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से जाकर पुराने जमाने के स्कॉटलैंड में फंस गई। उस बूढ़ी चुड़ैल की झोपड़ी में सली की एक कर्विंग भी लगी हुई है जो शायद उसे अपने पुराने दोस्त के बारे में याद कराती हो, जिससे इस थ्योरी को और ज्यादा बल मिल जाता है। लेकिन ये जानकर आपके बचपन की यादें पक्के तौर पे बर्बाद हो जाएंगी कि बू अब बहुत ही उम्रदराज हो चुकी है और अपनी किटी से दोबारा शायद कभी ना मिल पाए। नंबर 8, प्लेग से डरे मॉन्स्टर। डरावनी थ्योरीज की बात चले तो मॉन्स्टर्स इंक का नाम बार बार आना लगभग तय हो जाता है। मॉन्स्टर्स इंक के दरवाजों में टाइम ट्रेवल की पावर होने के दावा करने वाली थ्योरी से साफ हो जाता है कि मॉन्स्टर्स बच्चों से आखिर इतना क्यों डरते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर्स वॉर ऑफ द वर्ल्ड जैसे हालात से ना डर रहे हो, जिसमें इंसानों की दुनिया के अजनबी वायरसेस की चपेट में आने की वजह से उनका सफाया हो सकता था। लेकिन माइक और सली को बू की वजह से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दावा खारिज हो जाता है। ध्यान रहे, मॉन्स्टर्स द्वारा इंसानों को सनकी और बेतुका समझे जाने वाला एंगल अभी भी खुला रखिएगा। अगर उन दरवाजों से समय की यात्रा करना वाकई मुमकिन है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मॉन्स्टर उनका समूह इंसानों को डराने के लिए पीछे 14वीं शताब्दी में गया हो। मान लीजिए उन्होंने 1348 में यूरोप की यात्रा की हो और ब्लैक डेथ या प्लेग के किसी मरीज के बेडरूम में या ब्लैक डेथ से मरने वाले लोगों की लाशों से भरे हुए कमरे में पहुंच गए हो, जिसकी वजह से उन्हें ये भी बीमारी लग गई हो। ऐसी स्थिति में पत्थर दिल राक्षसों का डरना भी पूरी तरह से जायज माना जाएगा भाई। जाहिर है खून से भरे बड़े बड़े फोड़े, बेतहाशा दर्द, बुखार, दस्त और मौत का डर लोगों की हालत खराब कर ही देगा। इतने बड़े रिस्क को ध्यान में रखते हुए उन्हें बच्चों की चीखों के अलावा ऊर्जा के दूसरे स्रोत भी खोजने पड़ेंगे, लेकिन मेरे तो पूंछ भी नहीं है, सो मैं क्या जानूं। नंबर 7, मॉन्स्टर्स की सभ्यता। ये तो हम सभी मानते हैं कि 2015 की इनसाइड आउट के राइली के दिमाग में रहने वाले प्राणी
प्राणी और उसका काल्पनिक दोस्त बिंग बोंग या तो उसकी भावनाओं का प्रतीक है या उसके दिमाग की उपज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनका वजूद इससे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तो असल दुनिया में किए गए ताजा रिसर्च में सामने आया है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इमोशंस और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर भी असर डाल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राइली की खोपड़ी में रहने वाले प्राणी असल में दिमाग को कंट्रोल कर सकने वाले बैक्टीरिया हों? यकीन ना हो तो इनकी शक्ल देखिए। खासकर बिंग बोंग को देखकर तो ऐसा जरूर लगता है कि मॉन्स्टर्स इंक के मॉन्स्टर्स का विकास इन्हीं जीवों से हुआ होगा। इस थ्योरी के मुताबिक इनसाइड आउट के बाद ये बैक्टीरिया हजारों साल तक विकसित होते रहे, फिर वे अपनी इंसानी होस्ट को छोड़कर बाहर आए और बड़े हुए, अपनी खुद की सभ्यताएं बसाईं और इनकी बनावट में इंसान जैसे गुण कम होते चले गए, जिसकी वजह से माइक, सली और उनके साथी अपनी मौजूदा शक्ल में दिखते हैं। नंबर 6, नीमो यानी कोई नहीं। फाइंडिंग नीमो पिक्सार की सबसे सैड मूवीज में से एक है, जो त्रासदी से शुरू होती है। उस पर से नीमो के खो जाने की वजह से उदासी डबल। खैर, मूवी की एंडिंग बड़ी ही हैप्पी रही, लेकिन अगर कहा जाए ये पूरा का पूरा एडवेंचर ही झूठा है, तो मर्लिन नीमो को खोना नहीं चाहता, क्योंकि बैराक्यूडा के हमले में उसके परिवार के बाकी के सदस्यों के मारे जाने के बाद नीमो इकलौता बचा था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उस हमले में नीमो भी मारा गया था और मर्लिन दरअसल शोक के 5 चरणों से गुजर रहा था। सबसे पहला चरण, इनकार। मर्लिन खुद को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि नीमो जिंदा है। फिर आता है गुस्सा। मर्लिन लगातार अपने बेटे को प्रोटेक्ट करता रहता है और हमेशा उससे बहस करता रहता है। फिर सौदेबाजी। अगर डोरी नीमो को ढूंढने में मर्लिन की मदद करे, तो मर्लिन भी डोरी को मदद करने को तैयार था। इसके बाद आता है निराशा का चरण। अपने बेटे के खो जाने का झकझोरने वाला एहसास और उसके मिलने की कम होती उम्मीदें। और सबसे लास्ट में आता है स्वीकार करने का चरण। मर्लिन नीमो को ढूंढ लेता है और मूवी के अंत में उसे अकेले स्कूल की तरफ जाने देता है। ये सीन बताना चाह रहा था कि मर्लिन ने आखिरकार नीमो के जाने को स्वीकार कर ही लिया। एक्वेरियम वाले उस सीन का क्या, जिसमें मर्लिन था ही नहीं। हो सकता है नीमो को जिंदा रखने के लिए उसने उन नजारों को अपने दिमाग में इमेजिन किया हो। और सबसे आखिरी सुराग छुपा हुआ है नीमो नाम के मतलब में। आप सोच रहे होंगे कि इस नाम के पीछे कैप्टन नीमो का नाम है। जी हाँ, लेकिन लैटिन में इस नाम का मतलब क्या होता है? जवाब है कोई नहीं। जब नीमो कोई नहीं है, तो फिर मर्लिन किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है भाई? नंबर 5, फादर फिगर। पहली 2 टॉय मूवीज के नायक एंडी के जीवन में खिलौनों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि वे खिलौने सिर्फ खेलने की चीजें नहीं। शो में एंडी के पिता का कुछ भी अता पता नहीं और न ही घर में कहीं उनकी फोटो लगी हुई दिखाई दी। लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि एंडी के पिता मरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है। पिता की कमी को पूरा करने के लिए टॉम हैंक्स के प्लास्टिक काउबॉय ने उनकी जगह लेने की कोशिश की। एंडी की कल्पना की शक्ति से वुडी जिंदा हो उठता है और निस्वार्थ रूप से वफादारी करता है, वो कमियां जो उसके गायब पिता नहीं पूरी कर सकते थे। एंडी हमेशा वुडी की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता और उसके युवा जीवन के भारी खालीपन को पूरा करता है। फिल्म के तीसरे पार्ट में एंडी का खिलौने छोड़ने से ये मतलब निकाला जा सकता है कि अब उसे इमोशनल सहारे की जरूरत नहीं है। फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि बजट की कमी के चलते उन्हें कैरेक्टर्स कम करने पड़े, जिसकी वजह से पिता को नहीं शामिल किया जा सका। लेकिन असली वजह तो हमने बताई है भाई। नंबर 4, सली बना टॉयलेट की सीट। मॉन्स्टर इंक का सली एक बड़ा ही यादगार कैरेक्टर था। जॉन गुडमैन की आवाज वाले सली को लोग एनिमेटर्स के लिए सबसे पेचीदा कैरेक्टर्स में से एक मानते हैं, क्योंकि इसकी रंगीन फर के एक बाल पे बड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है और परेशान करने वाली ये थ्योरी उस फर के इर्द गिर्द ही नाचती है। किस्सा शुरू होता है मॉन्स्टर्स इंक के विलन रेंडल ब्लॉक से। रेंडल ने सली से कहा था कि इंसान मॉन्स्टर्स की खाल उतार कर उसे टॉयलेट सीट के कवर की तरह यूज करते हैं। ऊपर से तो ये बात थोड़ी मजेदार लगती है, लेकिन 10 साल आगे चलकर टॉय स्टोरी की नकल करके बनाई गई फिल्म पार्टीसोरस रेक्स पे नजर डाली जाए तो बाथरूम में एक बहुत ही परेशान करने वाली चीज नजर आती है। एकदम सली की फर से मैच खाता टॉयलेट सीट कवर। वैसे रैंडल मजाक नहीं कर रहा था, सली किसी गलत हाथ में पड़ गया होगा, शायद इसीलिए वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाई। नंबर 3, विजी विलन है। टॉय स्टोरी 2 में हमारी मुलाकात होती है विजी से, जिसका डरावना शब्द से दूर दूर का भी नाता नहीं। बेचारे का स्क्वीकर टूटने में उसकी जरा भी गलती नहीं थी, फिर भी उसके बाद से ये शेल्फ पे पड़ा धूल खा रहा था। लेकिन एक थ्योरी की माने तो विजी बहुत ही शातिर है और उसने वुडी को बहका कर फिल्म का घटनाक्रम शुरू किया। ज्यादातर लोग समझते हैं कि विजी सेल में बिकने के लिए पहुंचा था, जहां बिग एल गलती से वुडी को उठा लेता है। पर थ्योरी कहती है कि इन सब के पीछे विजी का षड्यंत्र था। उसे पता था कि वुडी उसे बचाने जरूर आएगा और इसी बहाने हमेशा के लिए एंडी से दूर चला जाएगा। विजी को लगा कि वुडी के जाने के बाद उसे मिलने वाला सारा लाड दुलार उसे मिलने लगेगा। हो सकता है इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से विजी अंदर से इतना बुरा हो गया हो। वैसे ये पेंगुइन का लुक ना होता तो ये और ज्यादा खतरनाक लगता भाई। नंबर 2,
रैक इट रैल्फ में पति की हत्या। नजर न आने वाली चीजें नजर आने वाली चीजों के मुकाबले अक्सर ज्यादा डरावनी लगती हैं। अब रैक इट रैल्फ का वो सीन ही ले लीजिए जिसमें कैलहून अपने प्रेमी को खाने वाले बड़े से कीड़े पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही थी। कीड़े द्वारा इंसानों को खाए जाने की जगह डायरेक्टर्स ने कैलहून के डरे हुए फेस का क्लोजअप दिखाना पसंद किया। ऐसा लगता है वो अपने हस्बैंड की मौत को देखकर डर गई है, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा आगे और भी ज्यादा डर जाता है। साई बग जिसे भी खाते हैं उसका रूप धर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाते वक्त कैलहून को अपने पति और साई बग की मिली जुली शक्ल वाला कोई जीव नजर आ रहा हो। पहले तो अपने पति की मौत का दर्दनाक मंजर देखना पड़ा, फिर उसके तुरंत बाद ही उसके हमशक्ल पे गोली भी चलानी पड़ी। ऐसी भयानक कंडीशन के सदमे से तो इंसान कभी भी बाहर ना निकल पाए भाई। नंबर 1, स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार बू। आपको लगा होगा लिस्ट में मॉन्स्टर सिंह का नाम अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन पेश है अब तक की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थ्योरी। कच्ची नजर वालों को तो यही लगता होगा कि बू अपने मॉन्स्टर दोस्तों के साथ पूरी फिल्म में मजा कर रही है, लेकिन अगर मॉन्स्ट्रोपोलिस शहर और उसमें रहने वाले सभी लोग असली ना हो तो क्या पता मॉन्स्टर्स इंक की कहानी अपहरण के बाद बू के मन में उठने वाली कल्पनाएं मात्र हों। चीजों को बू की फैमिली के नजरिए से देखिए। उनके लिए बू अचानक से गायब हो गई होगी और कई दिनों बाद वापस आने पर कह रही होगी कि उसके कमरे में बालों से ढका एक बड़ा सा बंदा आया, उसने उसे डराने की कोशिश की और फिर उसे अनजान जगहों पर ले गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सली कोई चोर रहा हो जो रात को बच्चों का अपहरण करता फिरता हो सकता है उसने ब्लू और पर्पल शर्ट भी पहन रखी हो। फिर उस सफर पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि बू स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गई और धीरे धीरे अपने किडनैपर को पसंद करने लगी। ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग ने बुरी यादों को दबा दिया हो, जिसकी वजह से बुरे कैरेक्टर्स भी अच्छे नजर आ रहे थे ताकि इस बुरी स्थिति से निपटने की हिम्मत मिल सके। खैर जो भी हो, ये थ्योरी बहुत ही उलझी हुई है और अब मैं मॉन्स्टर सिंह को पुराने नजरिए से कभी नहीं देख पाऊंगा। आपके बचपन की यादों को खराब करने के लिए सॉरी। ये थ्योरीज आपको कैसी लगी? क्या आप भी पिक्सार से जुड़ी ऐसी किसी थ्योरी के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।